हेलो स्टूडेंट, दिस इज हर्षा हियर। आज हम लोग पढ़ने वाले स्टडी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल में? दैट इज हाइड्रोजन। तो आज हम हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? हाँ, राइट, रॉबर्ट बॉयल। उसने कौन सी ईयर में प्रिपेयर किया था? उसको 1672 में प्रिपेयर किया था। यहाँ पे उसने क्या किया था? इसको आयरन के साथ ट्रीट किया था। मतलब देखो, उसका नाम क्या है? रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने 1672 में हाइड्रोजन प्रिपेयर किया था। कैसे प्रिपेयर किया था? इसको आयरन के साथ रिएक्ट करके, हाँ राइट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको फॉर्म किया था। ठीक है, फिर उसके बाद हेनरी क्या नाम था उसका? हेनरी कैवेंडिश। उसने हाइड्रोजन फिर से प्रिपेयर किया। राइट, उसने एलिमेंट्री कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बताए थे। वो कब, कौन सी ईयर में बताए थे हेनरी ने? राइट, 1766 में उसने बताए थे। उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, समझे? एंड देन उसके बाद जो है, बेसिकली लाविस्टो नाम का एक साइंटिस्ट था, इसने ये बताया था कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलके ही वाटर फॉर्म होता है, समझा? तब तक वाटर का एग्जैक्टली उसका कंटेंट क्या है किसी को नहीं पता था। या वाटर इटसेल्फ एज कंसीडर्ड द एलिमेंट। देन फिर बाद में पता चला कि नो, इट इज नॉट द एलिमेंट, इट इज द कंपाउंड। समझा? ठीक है। अभी देखो इसका ऑकरेंस कैसे होता है। अभी ये हाइड्रोजन जो है वो फ्री स्टेट में ऑकर होता है, ठीक है? और हाइड्रोजन जो है, जैसे हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा है, राइट? एटमॉस्फेयर में कितना परसेंटेज हाइड्रोजन होता है? देखो ये जो नहीं, देखो इसमें क्या 78% पहले 78% क्या होता है? नाइट्रोजन। ठीक है ना, नाइट्रोजन। 21% जो होता है वो ऑक्सीजन। बाकी 1% जो होता है दैट इज अदर गैसेस, नोबल गैसेस इन ऑल। और इस 1% में जो होता है 0.04% जो होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, हाइड्रोजन जो है अदर गैसेस में आता है। हाँ हाँ राइट, वो तो पूरे लैंड में ना, जब हम लोग ये गैसेस की बात कर, एज ए सिंगल एलिमेंट जो है, जैसे कि वाटर जो है वो ये गैसेस में नहीं आएगा ना, वो लिक्विड में आएगा। जैसे जब हम अर्थ का लैंड और वाटर का रेशियो निकालते हैं, तो उसमें जो जितना अभी अर्थ में जो वाटर है, वो वाटर जो मोस्ट ऑफ जो वाटर है वो आइस ग्लेशियर्स में है, ओशन वाटर में है। तो उस केस में जो है ये सारा H2O है, ये सिर्फ हाइड्रोजन नहीं है। सुना? यहाँ पे हम बात करें सिर्फ हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन जो होता है वो कहाँ पे मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है। तो हाइड्रोजन जो था एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में मिलता है। नहीं, हाइड्रोजन अबंडेंट इन नेचर नहीं है, नाइट्रोजन इज इन अबंडेंट इन नेचर। और नाइट्रोजन क्यों जरूरी, वो हमने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस में जब हमने देखा है कि जो ये ट्रीज होते हैं, ठीक है, ये लेगुमिनस प्लांट पे जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना, जो ऐसे राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, तो प्लांट जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन अवेलेबल है उसको वो सोल्यूबल फॉर्म में नहीं ले सकते। ठीक है, मतलब हमेशा जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड में होता है, एंड दे वांट ओनली नाइट्रोजन व्हिच इज इन सोल्यूबल फॉर्म। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं लेगुमिनस प्लांट पे, ये उसको इनहेल करके उसको सोल्यूबल फॉर्म में बनाते हैं प्लांट्स के लिए, और बदले में प्लांट्स उनको क्या देते हैं, क्योंकि ये राइजोबियम बैक्टीरिया खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। सो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, इनको फोटोसिंथेसिस करके स्टार्च कहाँ से मिलता है, फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से। सो दिस इज नोन एज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये हमने इसमें पढ़ा है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, समझा? हाँ। और फोटोसिंथेसिस में हमने देखा कि जो वाटर वेपर आते हैं वो वेपर फॉर्मेट में आते हैं, जो ऑक्सीजन रिलीज करता है, राइट? अभी देखो इसमें क्या है, जहां पे हम लोग नाइट्रोजन जो है सबसे अबंडेंट है। क्यों? क्योंकि अगर नाइट्रोजन नहीं है तो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। मतलब वो हाँ, क्योंकि वो मिनरल से, रूट से उसको एब्जॉर्ब करते हैं, वो उनको फूड देता है। जैसे जितने भी लाइक फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें जो मेजर कंपोनेंट होते हैं दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, NPK। ठीक है,
तो ये ज्यादा होते हैं तभी उसको वो केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करते हैं, गॉट इट। बट ये केमिकल फर्टिलाइजर में इसके साथ साथ बाकी के भी केमिकल्स होते हैं जो व्हाट यू कैन से सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वाटर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यही जब हम केमिकल फॉर्म में उसको डालते हैं वो क्या होता है कि वो सॉइल की फर्टिलिटी लूज कर देते हैं। तो उसको हम नेचुरली कहाँ से पा सकते हैं? नेचुरली हम पा सकते हैं जो हमारे घर में वेट वेस्ट होता है, लाइक द बनाना पील्स, वेजिटेबल, रॉटन वेजिटेबल, इससे काउ डंक, ये सारी चीजों से हम पा सकते हैं, समझा। तो उसको हमें कंपोस्ट बनाना है, ठीक है। जो मैन्योर होता है, जो वर्मी कंपोस्ट होता है, इसमें ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, प्लस ये नेचुरली फॉर्म होता है, समझा। तो उस केस में फिर वो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज नहीं करता, वो इंक्रीज करता है, अंडरस्टूड। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये होता है जो आपने आपके शिफ्टिंग ऑफ फार्मिंग में जो ज्योग्राफी में पढ़ा आपने, सुना, अंडरस्टूड। हाँ, ओके, चलो नाउ बैक टू द हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो H2O वाले फॉर्मेट में है, वो सिर्फ हाइड्रोजन नहीं है, सुना। हाँ, बट हाइड्रोजन जो है वो फ्री स्टेट में भी मिलता है। तो कहाँ पे मिलता है? ये मिनरल्स में मिलता है, रॉक्स में मिलता है, समझा। एंड ये ऑल्सो जो गैसेस वगैरह, हाँ, उसमें भी मिलता है, राइट। और ये कंबाइंड स्टेट में बहुत ज्यादा मिलता है, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ बहुत ज्यादा कंबाइंड। जैसे अमोनिया, मैंने बोला अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। हाँ, राइट, 1/9 पार्ट ऑफ द वेट ऑफ द वाटर इज कंसिडर्ड एज अ हाइड्रोजन। और ये जो वाटर है, मतलब ये बहुत ज्यादा इसेंशियल है। आपको क्या लगता है, इसेंशियल है कि नहीं? राइट, इट इज रिस्पॉन्सिबल दैट ह्यूमन लाइफ कैन बी सस्टेन इन अर्थ। विदाउट वाटर इट इज नॉट पॉसिबल। या हाँ, क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है ज्यादा करके, वो हमें कहाँ से मिलता है? वाटर से मिलता है। हम जो एयर इनहेल करते हैं वो तो है ही, बट जो हमारे हर एक टिश्यू, हाँ, अंडरस्टूड, एज वेल एज जो हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस है या जो भी प्रोसेसेस है, विदाउट वाटर कंप्लीट नहीं हो सकते, समझा। देन उसके बाद जो आता है दैट इज पोजीशन ऑफ अ हाइड्रोजन इन अ पीरियोडिक टेबल, वो कहाँ पे है? राइट, ग्रुप 1 एलिमेंट में है। हाँ, राइट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है ग्रुप 17 से रिजेंबल करते हैं, ठीक है। देन अभी देखो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है। जैसे मैंने आपको बोला था हाइड्रोजन फर्स्ट है, तो उसका जो फर्स्ट वाला प्रोटियम है, प्रोटियम, उसमें क्या है? सिर्फ 1 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। ये चीज हमेशा याद रखना कि जो प्रोटियम है, जो प्रोटियम वाला है, उस प्रोटियम में, हाँ, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो इसमें जो है सिर्फ 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जो ड्यूटेरियम है उसमें 2, मतलब प्रोटॉन तो एक ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 है, और उसमें एक न्यूट्रॉन भी है। तो ये जो ड्यूटेरियम है, ये जो ड्यूटेरियम है, इसमें 1 प्रोटॉन है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 1 न्यूट्रॉन है, समझ? बराबर बोल रही मैं? नहीं, अरे बाबा, अगर हाइड्रोजन के ऊपर नहीं, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 कैसे हो गए? थोड़ा फोकस करो। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मुझे एक बताओ, रुको सुन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे तो ये क्या बन जाएगा? हेलियम बन जाएगा ना। तो ये हेलियम नहीं है, समझना? हाँ, अंडरस्टूड। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 1 है। फोकस करो, ध्यान नहीं है, ध्यान लगाओ, ठीक है। 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आता है 1 न्यूट्रॉन, समझा? फिर आता है ट्रिटियम, गॉट इट। तो जो हम लोग H2O जो लिखते हैं वाटर के लिए, ये H2O, ये नथिंग बट क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या ये? राइट, ये है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। देन उसके बाद इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैसे होता है? बेसिकली इसकी वैलेंसी 1 होती है, हाँ, और इसका क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो है राइट, अल्कन मेटल के साथ वो रिएक्ट करता है और वो वहां पे शेयरिंग करता है, इसीलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। देन इसका क्या होता है? वो बहुत बार क्या होता है? यूनी पॉजिटिव आयंस फॉर्म करता है। यूनी पॉजिटिव मतलब क्या?
इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाँ राइट, तो उसमें एक ही हाइड्रोजन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो एक ही के साथ रिएक्ट कर सकता है, वो बहुत सारों के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। समझा? ओके, नाउ अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला वाला जो पार्ट है दैट इज, हाँ, नाउ वी विल सी द रिजेम्बलेंस, कि उसका रिजेम्बलेंस कैसे है, मतलब व्हाई द हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज अ रिजेम्बलेंस विद द ग्रुप 17, क्यों है इसका रिजेम्बलेंस। तो सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट, उसका भी वैलेंस शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और जो 17 वाले होते हैं उनकी भी वैलेंस शेल में बहुत बार एक ही होता है, और दे आर आल्सो द नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज आल्सो द नॉन मेटल, हाइड्रोजन मेटल नहीं है। ग्रुप 17 मतलब कौन से, आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाँ ना ग्रुप 17 ना नोबल गैसेस जो ग्रुप 18 है। ग्रुप 17 जो है ये एस ब्लॉक आया आपका, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये यहाँ पे जो हीलियम वाला है ना, हीलियम के नीचे का जो है वो ग्रुप 18 है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, समझे। ये ग्रुप 17 जो उसके पहले वाला, आपके पास पीरियोडिक टेबल होगा तो उसमें देखना, ये जो पहले वाला है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाडीन, ये वाला ग्रुप 17 है, मतलब सेकेंड लास्ट इन शॉर्ट, समझा। वो हाइड्रोजन डेरिवेटिव जिसमें आते हैं, तो वो क्या है, इसकी भी वैलेंसी 1 है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, और क्या उसके, हाँ, और ये भी रूम टेम्परेचर पे सेम ही रहता है जैसे कि हाइड्रोजन होते हैं, समझा। अभी देखो उसके बाद जो इसके रिएक्शन है कि वाटर वगैरह ये कैसे फॉर्म करता है, सो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।